सुनो, इसने जो भूल की है उसकी सजा इसे मिलनी चाहिए। आप तो इसमें कितने दिनों से सो रहे हैं और न जाने कब तक सोएंगे। तुम हंस क्यों रही हो? मैं तो ये सोचकर हंस रही हूँ कि आपका हिसाब होगा तो क्या होगा। बांदी का बंधा बंधाया काम था बादशाह और बेगम की देखभाल करना तथा सफाई करके बादशाह की शैया बिछाना। बांदी महल को बहुत स्वच्छ और सुव्यवस्थित रखती थी, इसलिए बादशाह और बेगम उस पर बहुत खुश रहते थे। एक दिन बांदी ने फूलों की शैया बिछाई और उस पर सुगंधित जल छिड़का, जिसकी महक से सारा महल सुगंधित हो रहा था। उस मनमोहक शैया को देखकर बांदी के मन में आया, ओहो, इस पर सोने वाले बादशाह और बेगम को कितना आनंद आता है। मैं भी थोड़ी देर इस पर सोकर देखती हूँ, कैसा आनंद है। अभी शयनकाल होने में बहुत देर थी, इसलिए अवसर पाकर बांदी निर्भय होकर शैया पर सो गई। थोड़ी देर में निद्रा ने आकर उसको घेर लिया और वो खुर्राटे भरने लगी। उसे सोते हुए ये भी ज्ञान और भान नहीं रहा कि मैं कहाँ सो रही हूं और कितना समय बीत गया। रात्रि के समय जब बादशाह आए तो परेशानी में पड़ गए कि आज बेगम साहिब पहले से आकर कैसे सो गईं। परंतु पलंग के पास आकर देखा तो मालूम हुआ कि सोने वाली बेगम साहिबा नहीं है, बल्कि बांदी है। तो वो बड़े बौखलाए और आग बबूला हुए। उनकी आंखें गुस्से के मारे लाल पीली हो गईं। बादशाह ने नौकर को बुलवाया और बांदी पर कोड़े बरसाने का हुक्म दिया। नौकर तो हुक्म का गुलाम था ही, उसने हुक्म का पालन किया। प्रथम कोड़ा पड़ते ही बांदी की निद्रा काफूर हो गई। उसने अपनी गलती के लिए बादशाह से माफी मांगी, परंतु निर्दयी बादशाह का हृदय नहीं पिघला। राजाज्ञा से नौकर बांदी की पीठ पर कोड़े बरसा रहा था, परंतु उसका हृदय और हाथ कांप रहे थे, क्योंकि उसको अपनी नौकरी का भी ख्याल था और बांदी की बुरी दशा पर भी उसकी नजर थी। बांदी पर कोड़े पड़ रहे थे। उसकी आंखों से अनेक अश्रुरूपी मोती टपक रहे थे। मुख से अंतर्नाद निकल रहा था, परंतु उसकी ओर बादशाह और नौकर का कोई ध्यान नहीं था। कुछ देर कोड़ा पड़ने के बाद वही अश्रु हर्ष रूप परिवर्तित हो गए। उसके मुखमंडल पर हर्ष की रेखाएं झलक रही थीं। जैसे जैसे कोड़े पड़ते थे, तब वह रुदन के स्थान पर खिलखिलाकर हंस रही थी। ये देखकर सभी आश्चर्य करने लगे कि कोड़े की मार खाकर के भी बांदी क्यों हंस रही है, इसका कारण क्या है। बादशाह ने नौकर को कहा, ठहरो, कोड़े चलाना बंद करो और बांदी से पूछो तो क्यों हंस रही है। बांदी ने कहा, हुजूर, क्षमा चाहती हूं। एक क्षण के सुख के लिए जब मुझे इतनी सजा दी गई है, तो आप लोगों का क्या हाल होगा जो दिन रात यहां सोते हैं। खुदा आपको हर बला से बचाए, बदले में मुझे अच्छे स्थान पर पहुंचाए। बांदी की बात सुनकर बादशाह को बहुत दुख हुआ। उसने कहा, बांदी, मुझे क्षमा कर दो, मैं जोश में होश खो बैठा था। जिस प्रकार स्वल्प समय तक राजा की शैया पर शयन करने वाली बांदी को असह्य दुख भोगने पड़ते हैं, इसलिए मानव जन्म को सफल करने के लिए विषय वासनाओं का त्याग कर संयम का पालन करो। ये संसार एक विचित्र बगीचा है। प्रत्येक प्राणी ने जिसे अपने कर्मों से सींचा है। पाते हैं शुभ कर्म वाले ही फूलों की महक, सदा अशुभ कर्म वालों को शूलों ने खींचा है। जब मुझसे मिला है वीतराग धन, लहरा कर खिल उठा है दिल का मेरा चमन। पुलकित हो उठा मेरा प्रत्येक अंग,
भस्म हो गया है कर्म रूपी वन। ये कहानी सुपार्श्वमती माताजी द्वारा लिखित पुस्तक नैतिक शिक्षाप्रद कहानियां से ले गई है। इस कहानी का ऑडियो रूपांतरण यादगार लम्हे डॉक्यूमेंट्री मेकर द्वारा नवीन जैन चूड़ीवाल के निर्देशन में किया गया है।